प्रॉपर्टी थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन बना रहे हो, then it divides the two side in same ratio, तो वो रेशो बराबर होंगे। तो क्या बोला जा रहा है? गिवन क्या है हमें? गिवन ही है कि मान लो एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ट्राइंगल में हमें गिवन है कि बीसी, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमें गिवन है, किसी भी एक साइड के पैरेलल हमें एक ऐसे लाइन गिवन है। मान लो ये जो DE है, ये पैरेलल टू BC गिवन है। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ये प्रूव करना है। क्योंकि इससे फिर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था ना फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर ये पता है तो इसमें +1 ऐड करके वो करा था जो, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना है, ध्यान से देखना, इसका प्रूफ बहुत शानदार प्रूफ है, बहुत मजेदार प्रूफ है, ध्यान से देखना, प्रूफ पे आ जाते हैं, ध्यान से देखते रहना। मैं चाहता हूँ 5 मिनट तुम्हारा फोकस यहाँ रहे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, वरना ये प्रूफ बच्चों को समझ नहीं आता है। और ये प्रूफ आपके CBSE में आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रूफ, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्रूफ करने के लिए मेरे को कोई ऊपर से दिव्य शक्तियां मिली थी और मेरे को एकदम समझ में आ गया। मेरे को मेरे मास्टर ने समझाया तो मैंने उनसे सीखा और समझ लिया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं तो मुझसे सीखो और समझ लो, ठीक है। ये मत सोचना भैया ऐसे कैसे दिमाग में आएगा, ऐसे कैसे होगा। मेरे को भी ऐसे नहीं बचपन से समझ के आया था, मैंने टीचर से समझा, मेरे को समझ में आया, आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो इसलिए खुले माइंड से ध्यान से सुनना। देखो, मान लो एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, क्या? ज्वाइन कर दो DC एंड EB को, DC और EB को ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन हमने करी क्या, कि हमने DC को और EB को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्रूफ पे आ जाए। प्रूफ 2 पार्ट में होगा। कैसे? देखो, एक बार मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को लूंगा और एक इसके साथ ये वाले ट्राइंगल को लूंगा। अभी मैं इन दोनों ट्राइंगल को उठा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लूंगा, तो पहला पार्ट इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर वर्क करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में मैं इसको तो लूंगा ही और इसके साथ फिर इस वाले को ले लूंगा। तो दूसरे पार्ट में हम इन दोनों को लेंगे। तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो मैं 2 ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ध्यान से देखना 2 ट्राइंगल्स को ले रहा हूँ। एक ये ट्राइंगल है ADE, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल है जो नीचे वाला है इसके, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल है, कौन सा? DEB। इन 2 ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो इन दोनों ट्राइंगल का मैंने एरिया लिखा, और बेस में इधर वाली साइड्स को मान रहा हूँ, जो इधर वाली साइड्स है ना, मैं अपनी आंखों को इधर को रख रहा हूँ। मान लो ये मेरी आंख है इधर, ये मान लो मेरी आंखें हैं इधर, और मैंने इधर से आंख रखी तो मेरे लिए बेस ये हो जाएगा ना, जो नीचे दिख रहा है उसको मैं बेस मान रहा हूँ अगर, तो ये नीचे वाला ये बेस, और इधर से भी देखूंगा तो इस ट्राइंगल का बेस ये। तो मैंने बेस किसको माना? इस वाली साइड्स को, इधर वाली साइड्स को बेस माना। ध्यान से देखते रहना। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE होगा हाफ इंटू बेस मैंने वाला AD इंटू हाइट में कुछ लिखूंगा। सिमिलरली एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अगर मैं लूं, और इसमें मैं बेस मानूंगा किसको? BD को, बेस में मानूंगा BD को। तो अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने इसे बेस माना है तो हाइट क्या होगी? बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या करा?
मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डल गया, ठीक है। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डल गया, ये मान लो EP है, ठीक है, ये EP है, तो परपेंडिकुलर हो गया EP। सिमिलरली अगर इसके केस में देखें, इस वाले ट्राइंगल के केस में देखें, तो बेस ये है, बेस मैंने किसे माना है, BD को माना है, BD को माना है बेस। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर भी तो EP ही है। हाँ, वो परपेंडिकुलर थोड़ा बाहर आ रहा है ट्राइंगल के, पर बाहर भी तो होता है, तो वो भी तो हम कह सकते हैं EP ही है। तो इसका भी जो परपेंडिकुलर है वो EP ही है, इसका भी जो परपेंडिकुलर है वो EP है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल मैंने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे इधर वाले ट्राइंगल को मैंने उठाया जब, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकंड। अगर मैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दूं, ध्यान से देखना, EP और EP कट जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा, क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो हाफ से हाफ कट गया, EP से EP कट गया, क्या बचा? देखना कैसे लिख रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या ये बचेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर हो जाएगा AD अपॉन BD के, क्योंकि बाकी तो कट जाएंगे AD अपॉन BD के, तो बाकी तो कट जाएंगे, बचेगा ये, इसे बोल दिया अपन ने A, फर्स्ट सेकंड हो गए, इसे A बोल दिया, इसे बोल दिया A नंबर इक्वेशन। अब बताऊंगा, बहुत समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना, हमने क्या करा, इसको लिया और इसको लिया, ठीक है, इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों के एरिया लिखे, एरिया